आज आई मैं 3-4 दिन के बाद में। अभी सुबह के हो गए 5:30। मैं सिर्फ 15 मिनट भागी और नहीं भागी। एक्सरसाइज करती हूँ तो हो जाएगा सब। एक्सरसाइज करते हैं। रनिंग करके मैं आ गई, एक्सरसाइज भी कर ली। अब मैंने आके पानी गर्म किया अपने लिए, पीऊँगी। इसके बाद मैंने ना दाल बनानी नहीं है, मैंने कल बनाई थी तो वो मेरे पास बची हुई है। प्लस मेरी दादी ने चटनी बनाई थी मेरे लिए, वो भी है। आटा भी गूंदा है, फटाफट रोटी बनानी है मुझे, बस और कुछ नहीं करना है। फिर कह रहे कि नहा धो के मैं लाइब्रेरी नहीं, पहले कंटेंट और फिर लाइब्रेरी। कंटेंट बताऊंगी और फिर लाइब्रेरी। कल मैंने वीडियो भी नहीं डाली है, मैं ना जल्दबाजी में लाइब्रेरी भाग गई और फिर मुझे याद आया ओहो मुझे तो वीडियो बनानी थी। फिर नहीं टाइम मिला, इसलिए नहा धो के फटाफट से कंटेंट बताती हूँ। पता है मैं इतनी सारे अपने लिए संतरे ले आई ना अब खाने के लिए, क्योंकि भूख लगती है वहाँ पे लाइब्रेरी में। संतरे लाई, संतरे 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 को सुबह सुबह क्या मिला मुझे? यार वो मेरे मालिक के बेटी की बर्थडे है तो उस पे मिला मुझे। अच्छा देखो मैं नहावा गई हूँ, सब हो गया। अब मैं बताती हूँ कंटेंट में। देखो एक्चुअली मैंने कल नहीं बनाया था वीडियो, पर मैं कल का बताती हूँ पहले मैंने क्या किया था, कि उसके आगे भी समझ भी आएगा। तो मॉर्निंग का तो मेरा कोचिंग होता है, तो वहाँ पे सर ने मिडाइवल ख़त्म करवा दिया है। और मैंने जब वो ज्वाइन किया था ना तब वहाँ पे मिडाइवल में सिख चल रहा था। फिर सिख के बाद उन्होंने विजयनगर एम्पायर करवाया, भरमनी वंश करवाया और ख़त्म, ठीक है। और कल उन्होंने उस चीज़ का टेस्ट भी लिया था, ठीक है। तो वहाँ तो ये हुआ था, ठीक है। उसके साथ साथ हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में संधि में मैंने बताया था, यह संधि नहीं करवाया था, यह उन्होंने कंप्लीट करवा दिया। अब वो चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। तो कोचिंग में तो ये हुआ था। उसके बाद जब मैं अपने वहाँ आ गई थी लाइब्रेरी में, वहाँ मैंने कंटेंट में क्या किया कल में, तो वहाँ मैंने सबसे पहले मैंने अपना जो मेरा कंटेंट गौरव सर का उत्कृष्ट क्लासेस का चल रहा था, तो वहाँ मेरी एंशन ख़त्म हो गई है। और मैंने रिवीजन संडे को किया था, बट वो मेरा सारा नहीं हो पाया था। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा जैन धर्म तक ही हो पाया था। उसके बाद मैंने सोचा मैं अगले संडे को पूरा रिवाइज करूँगी उसके आगे का, ठीक है। तो मैंने कल वहाँ पे क्या किया, अपना एंशन कह रही हूँ, मेरा एंशन ख़त्म हो गया था धर्मस का। तो मैंने अब मॉडर्न स्टार्ट कर, मैंने 1 घंटा किया। उसमें मैंने वही सब पढ़ा आपका कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, ऐसे ऐसे, फिर वासुदेव गामा और ये सब ना, अल्मीडिया सॉरी, है ना। तो ये मैंने 1 घंटे का क्लास लिया वहाँ का। अभी तो है उसमें बहुत सारा बचा हुआ ना, अभी तो स्टार्ट ही किया है। तो ये मैंने कल वहाँ पे किया। उसके बाद ना मैंने घटना चक्र उठाया, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का मेरा MCQ सारा नहीं हो रखा अभी, तो मैंने वो भी किया। साथ ही साथ मैंने मिडाइवल का जो मैंने कोचिंग में कर रखा था आपका सिख विजयनगर और भामनी, उसका भी MCQ लगाया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने हिंदी उठाया सब्जेक्ट। हिंदी में मैंने कल वहाँ पे किया था संधि, राजपाल सिंह से साई। जो डाउट बने वो मैंने सर को फोटो भी भेज दिया था। और अपना कंटेंट देखूँ तो अलंकार मेरा भी चल रहा है, साथ साथ शब्दकोश मैंने लिखे, ठीक है। आज मैं अलंकार शब्दालंकार नॉट था, शब्दालंकार खत्म कर दूंगी अपने, और एक बार उसको रिवाइज कर दूंगी। मैं अलंकार ना बहुत ही मुश्किल चैप्टर लगता है मुझे, है ना। और ये इस साल जो UP SSSC पेपर करवाएगा सारे ग्रुप से के, तो वो अलंकार सब्जेक्ट मतलब टॉपिक तो देगा, तो इसलिए मैं शब्दालंकार रिवाइज करके फिर शब्दकोश करूँगी, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग में डायरेक्शन चैप्टर मुझे करना है, ठीक है। और एक बार क्लॉक में फिर दोबारा फॉर्मूलेस के रिवाइज कर लूँगी। और CMS कैलेंडर के जो मंथली का वो होता है, उनकी ट्रिक होती है उसको, ठीक है। अच्छा मैं ना कैलेंडर जो मुझे जहाँ मैं कोचिंग जा रही हूँ ना, वहाँ कैलेंडर हो चुका था जब मैंने ज्वाइन किया था। बट मेरा जो तरीका है कैलेंडर का वो ना शायद बहुत कम लोग करते हैं वैसा वाला। तो मैं आप लोगों को ना कुछ क्वेश्चन दूंगी इसमें, ठीक है। तो मुझे बताना उसका डे कौन सा आएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो मेरा गलत आया, मेरा जो आया मेरे तरीके से और जो सही ने करवाया तरीके से वो मैच नहीं कर रहा है। तो मेरा तरीका कैसा है ना, जैसे मतलब कोई डेट दे रखा है, मान लो 25 और दे रखा है जनवरी और दे रखा है 2012, फाइन। तो मैं कैसे करती हूँ, मैं पहले ईयर को 2012 को 1900 से माइनस करती हूँ,
तो जैसे करूँगी तो वो 812 आएगा, ठीक है। फिर इस 812 को लिख दिया, फिर 812 को ना 4 से डिवाइड करूँगी और जो आपका क्वोशिएंट आएगा उसको भी लिखूंगी, ठीक है। फिर जनवरी का कोड, जो से कोड होते हैं, तो मुझे जनवरी कोड पता है कि 0 होता है, तो उसको वहाँ 0 लिख दूंगी, ठीक है। फिर आपका डेट मैंने जो भी बताई 25, उसको फिर वो सब सम प्लस करके फिर उसको 7 से डिवाइड करके फिर मेरा वो निकलता है डे वहाँ से, ठीक है। और मतलब ऐसे होता है, मेरा 0 को मैं संडे मानती हूँ, 1 2 3 ऐसे करके 6 को सैटरडे। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। अगर कोई भी इस तरीके से करता है ना, तो प्लीज़ उसके आंसर, मैं क्वेश्चन जो दूंगी ना उसके क्वेश्चन आंसर्स बताना मुझे। वो मेरा मैच ही नहीं कर रहा, तो मुझे वो डाउट ही हो गया। और वो जो सही का तरीका है वो मुझे नहीं समझ आया, ठीक है। तो ये है, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल टॉपिक में अभी मेरा वो वाला चैप्टर ही चल रहा है जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को। चैप्टर का नाम तो नहीं पता है मुझे, पर टॉपिक के अंदर का पता है कि जिसमें आपका मिट्टी को लेके है और कौन कौन से पेड़ हमारे कहाँ पे होते हैं टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। और हाइट कितनी है ना, और कौन से सीजन में कौन सा पेड़ लगता है। तो ये वाला चैप्टर वो मैं आज ख़त्म करूँगी। हाँ, जो उत्तराखंड में इंडिविजुअल टॉपिक की मैं बात कर रही थी ना, उसका नाम है उत्तराखंड में कृषि और पशुपालन। तो उसमें हमारी अन्न फसल, प्रमुख फसलें जो है हमारे यहाँ, पशुपालन सब, तो ये सब चीज़ उस चैप्टर्स में है, उस चैप्टर में है ना। तो मैंने वहाँ पे फसलें सारा पढ़ लिया था, 1 पेज का है, और इधर सारा पशुपालन है ना। तो आज मैं उसको पढ़ के ख़त्म करूँगी। तो एक तो वो हो गया इंडिविजुअल टॉपिक में। और जो मेरा स्वतंत्रता आंदोलन जो हमारे उत्तराखंड में हुआ था, तो उसमें जो टॉपिक मैं पकड़ूंगी वो है, उसके बाद टॉपिक होगा उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आज़ाद हिंद फौज का जो हमारे यहाँ हुआ था, और महिलाओं ने जो आंदोलन किया था, वो सारे टॉपिक मैं आज कवर। महिलाओं वाला तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आज़ाद हिंद फौज तक का वो वाला पार्ट मैं कंप्लीट करूँगी।